हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और सब तैयारी पर लगे हुए होंगे। और आप सबको पता है कि रीट प्री के लिए बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है रीट प्री के लिए। और बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि रीट प्री का जो एग्ज़ाम है वो आपके जनवरी माह के दूसरे पखवाड़े के अंदर करवा दिया जाएगा। तो अब आप सभी रीट के विद्यार्थियों के लिए लगभग आपके पास 2 से ढाई महीने का समय है। कितना है? 2 से ढाई महीने का समय बचा हुआ है। तो मैं आज बात करूंगा रीट L1 के स्टूडेंट्स के लिए कि रीट प्री और मेंस की तैयारी कैसे करें। आप सबके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, क्या रणनीति रखोगे। ठीक है, 2 महीने बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि किस प्रकार कितने क्वेश्चंस का पेपर होता है, कितने नंबर्स होते हैं, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। ठीक है, तो L1 की बात करता हूँ मैं। रीट L1 के अंदर सबसे नॉर्मल पैटर्न होता है, कोई भी डरने की बात नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जिन्होंने रीट प्री क्लियर कर रखा है, रीट प्री अगर जिसने क्लियर कर रखा है तो उसको रीट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपना समय रीट प्री के पीछे बर्बाद ना करे, आप डायरेक्ट मेंस की तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसका रीट प्री क्लियर है वो, और जिसका रीट प्री क्लियर नहीं है, जो फ्रेशर है बिल्कुल, जिसको प्री एग्ज़ाम देना है, तो वो प्री की तैयारी करे। और प्री की तैयारी भी ऐसा बेस बना के करे कि आपकी मेंस की तैयारी भी उसके साथ के साथ होती जाए। ठीक है, तो बात करते हैं रीट L1 का। जो रीट प्री का जो पेपर है वो आपके होगा 150 नंबर का, 150 मार्क्स का पेपर होता है और आपके 150 ही इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और ये एग्ज़ाम आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा करवाई जाएगा। अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगर आपके एग्ज़ाम करवा रहा है तो पहली बात है कि क्वेश्चन तो आप सबके NCERT पैटर्न से ही आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपको तैयारी करनी है NCERT बुक्स से। ज़्यादा गौर आपको NCERT बुक्स पे करना है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्ज़ाम करवा रहा है तो वो NCERT बेस पर ही पेपर बनाएगा। ठीक है, अब आपके 150 मार्क्स रहेंगे तो उसके अंदर आपके पहले 30 क्वेश्चन रहेंगे बाल मनोविज्ञान के, ये 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, साइकोलॉजी ये आपके 30 नंबर का आएगा, और यही साइकोलॉजी आपके मेंस में भी आएगा। ठीक है, बाद में ये साइकोलॉजी आपके मेंस में भी आपके 10 क्वेश्चन इसी के आएंगे। फिर रही बात भाषा। अब भाषा आपके इसमें 2 आएगी, एक तो भाषा प्रथम और एक भाषा द्वितीय। तो भाषा का चयन कैसे करें, सबसे बड़ी बात है कि भाषा का चयन कैसे करें, कौन सी भाषा प्रथम ले, कौन सी दिक्कत ले। बहुत से स्टूडेंट की यही दिक्कत आती है कि भाषा प्रथम जो नहीं आती है वो प्रथम आ जाती है, वो दूसरी ले लेते हैं। मतलब भाषा का चयन आपको आराम से सोच समझ के करना है। मैं आपको बता दूं कि भाषा का चयन कैसे करें। तो जो भाषा आपको सबसे अच्छी आती है, जैसे कि किसी को हिंदी अच्छा आता है, ठीक है, किसी का इंग्लिश अच्छा है, तो किसी का संस्कृत अच्छा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट आपका सबसे मजबूत है तो वो भाषा आपको प्रथम रखनी है। कौन सी रखनी है? प्रथम रखनी है। और जो भाषा की आपको हिंदी अच्छी है तो हिंदी आप प्रथम भाषा रख लो, और सेकंड भाषा आप इंग्लिश रख लो, या फिर सेकंड भाषा आप संस्कृत रख लो। उर्दू, जिसके उर्दू सब्जेक्ट था 11वीं 12वीं में, वो उर्दू भी रखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो और मेरा जहाँ तक मानना है तो आप हिंदी प्रथम भाषा रखें। ठीक है, प्रथम भाषा आप हिंदी रखें। ठीक है, हिंदी लगभग अपन सब राजस्थान से है तो हिंदी सबका अच्छा है, हिंदी भाषा को आप प्रथम चॉइस में रखें। ठीक है, फिर रही बात द्वितीय चॉइस सेकंड भाषा की, तो सेकंड में आप इंग्लिश ले सकते हो। ठीक है, और आप संस्कृत ले सकते हो। हाँ, अगर जिसको संस्कृत अगर अच्छा आता है तो संस्कृत ले लो। हाँ, और किसी के अगर संस्कृत उसको नहीं आता है और इंग्लिश भी नहीं आता है तो मेरा मानना है कि आप इंग्लिश लें, क्योंकि आपकी यही इंग्लिश जो है मेंस में काम आने वाला है। ठीक है, मेंस के अंदर आपके इसके लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस
इंग्लिश के आएंगे। ठीक है, तो आप इंग्लिश भी ले सकते हो और संस्कृत भी। प्रथम भाषा आप हिंदी ले लो। ठीक है, और फिर बाद में आपके आती है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में L1 वालों के लिए आती है एक तो गणित, जिसके अंदर आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। गणित के 30 क्वेश्चन आएंगे। गणित के 30 क्वेश्चन के अंदर आपके लगभग 5 से 7 8 क्वेश्चन तो आपके शिक्षण विधियों से आ जाएंगे। ठीक है, और फिर बाद में नॉर्मल गणित आएगी। गणित के लिए आपको ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, 6ठी से लेकर 10वीं तक, और इसके अंदर भी लेवल 10वीं तक रखना है, लेकिन पढ़ना 6ठी से 8वीं तक की बुक्स। ठीक है, सबसे बेस्ट है। और रही बात नेक्स्ट वाली, तो नेक्स्ट में आपके 30 नंबर की आएगी पर्यावरण अध्ययन। क्या आएगी? तो इसके अंदर आपके नॉर्मल थोड़ा बहुत राजस्थान जीके है, कुछ पारिस्थितिकी तंत्र है, 1-2 साइंस के टॉपिक्स है, और 2-4 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों से आ जाएंगे। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, रीट प्री क्लियर करना सबसे आसान है। ठीक है, सबसे आसान है। अब आपके ये 5 सब्जेक्ट हो गई, 5 मिला के 150 नंबर का है। अब आपको बता दूं कि आपको पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए? 90 नंबर। कितने? यानी कि 60% मार्क्स लेके आना है। हाँ, कोई कैटेगरी वाला है तो उसको 55% में हो जाएगा। कोई अगर TSP क्षेत्र से है उनके और क्राइटेरिया कम है, लेकिन मैं मानूं जहाँ तक आप 90 का टारगेट तो लेके ही चले। ठीक है, आखिरी में आप बात करेंगे कि आपको इन सब के अंदर कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स इनके लिए सबसे बेस्ट है। तो देखते हैं अपन बुक्स। पहले आपको बता दूं मैं, पहले है बाल मनोविज्ञान। ठीक है, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है? तो बाल मनोविज्ञान के लिए आपको मैं सबसे पहली तो गाइड बताऊंगा, धीर सिंह धाबाई। कौन से सर है? धीर सिंह धाबाई की बुक्स आप ले सकते हो, सबसे बेस्ट बुक है। और उससे बेस्ट बुक मुझे नहीं लगता और कोई। हाँ, ये एक इसमें लैंग्वेज थोड़ा टफ है, लैंग्वेज थोड़ा टफ मिलेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन आपके इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सब गाइडों में सेम होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप वंदना जादौन की ले सकते हो। ठीक है, वंदना जादौन की ले सकते हो किताब, ये भी बेस्ट आती है वंदना जादौन की भी। इसके अलावा अगर आप 11th और 12th NCERT की जो साइकोलॉजी की किताब है आप उसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा मैटर कम है और आपके इसमें ज़्यादा है, तो आप ये दोनों बुक्स में से कोई एक ले लेना। ठीक है, चलते हैं अगली वाली बुक पे। तो नेक्स्ट है आपके भाषा। भाषा के अंदर आप जैसे हिंदी ले रहे हो, क्या ले रहे हो? हिंदी। तो अब हिंदी में आपको क्या पढ़ना है? हिंदी में व्याकरण के लिए आपको पढ़ना है 9वीं से लेकर 12वीं तक की एक रचना, व्याकरण रचना की एक बुक आती है गवर्नमेंट्स की। ठीक है, NCERT की एक बुक्स आती है, सबसे बेस्ट बुक वही है। टोटल आपके क्वेश्चन जो आएंगे इसी बुक में से आएंगे, कोई हाई लेवल नहीं रहेगा। इस बुक को आप बेस्ट बनाकर ही पढ़ें। ये क्वेश्चन, ये बुक्स आपके टेबल पर होनी जरूरी है। इसके अलावा आप गाइड ले सकते हो। इसके अलावा आप हिंदी के अंदर कोई सी भी सर हो, जैसे मैया सर है। ठीक है, मैया सर की भी अच्छी बुक आती है। ठीक है, मैया सर के अलावा आप राघव प्रकाश ले सकते हो। कौन सी? राघव प्रकाश ले सकते हो। और भी बहुत सारे पब्लिकेशन चल रहे हैं, जैसे सीखवाल पब्लिकेशन है, दीनदयाल पब्लिकेशंस है, RBD है, सबकी हिंदी की बुक्स आती है। कोई सी भी एक बुक्स ले लो। हाँ, ज़्यादा बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, मात्र एक बुक लेके तैयारी करो। ठीक है, और मेन बुक आप 9वीं से 12वीं तक की जो रचना व्याकरण की आती है उसी को साथ में रखना। नेक्स्ट देखते हैं अगली। आपके अगर सब्जेक्ट है इंग्लिश, या फिर मान लो आप संस्कृत ज़्यादा लोग लेंगे, संस्कृत देख लो। तो संस्कृत के अंदर भी आपको 6ठी 7वीं 8वीं, 6ठी 7वीं 8वीं तीनों किताबें जो संस्कृत की आती है उसके अंदर व्याकरण आता है, उस व्याकरण को पढ़े। सबसे पहले तो आपको वही पढ़ना है, RBSE वाला। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई बुक लेनी है संस्कृत में तो मैं सजेस्ट करूँगा एक लोकेश शर्मा। क्या है? लोकेश शर्मा जी की बुक आती है साफल्यम के नाम से। ठीक है, साफल्यम के नाम से लोकेश शर्मा जी की आती है। एक रामकुमार जाट की आती है, रामकुमार जाट की आती है RBD की। ठीक है, दोनों बेस्ट बुक है, दोनों बेस्ट बुक है, आप कोई सी भी सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बुक लेना, दोनों बुक मत लेके आना, बाकी आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक बुक कोई सी भी आप ले लेना
और इसके बाद अगर अपन देखते हैं, बात करते हैं कि आप इंग्लिश की बात करें, ठीक है, किसकी, इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको क्या लेना है, तो इंग्लिश में मैं आपको एक ही बुक बताऊंगा, वो है बीके रस्तोगी सर। कौन है, बीके रस्तोगी। इसके मुकाबले मुझे नहीं लगता कि अपने राजस्थान में और कोई बुक्स है। इंग्लिश में सबसे बेस्ट बुक आती है बीके रस्तोगी सर की। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़ना, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पैटर्न से एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर सब्जेक्ट देखें अगली अपन, तो अगली सब्जेक्ट है आपके सामने गणित। क्या है, तो गणित। तो गणित के अंदर तो आपको मैं बता दूं 6 से लेके 10th तक की बुक्स, 9th और 10th पे थोड़ा कम पढ़ना, लेकिन 6ठी से 8वीं तक के तो टोटल बुक्स आप गणित की बुक्स में से ही पढ़े, ठीक है। 2-4 शिक्षण विधियों के आएंगे तो वो आप कोई सी भी एक गाइड लेके आ जाना, उस गाइड में से पढ़ लेना। गणित का कोई ज़्यादा बड़ा पैटर्न नहीं रहने वाला है, ठीक है। आसानी से आप 25, 27, 28 क्वेश्चन आसानी से आप 30 में से कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आप पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए आप कोई सी भी एक गाइड लेके आ सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर कोई सी भी हो गाइड, जैसे लक्ष्य की आती है, बेस्ट गाइड आती है, कोई दिक्कत नहीं है लक्ष्य की, ठीक है। और लक्ष्य के अलावा अभी एक दीनदयाल की आ रही है, दीनदयाल की भी अच्छी गाइड है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सी भी एक गाइड ले लेना, पर्यावरण उससे पढ़ लेना। ज़्यादा कुछ नहीं आता पर्यावरण में, नॉर्मल क्वेश्चन से ही आते हैं, लेकिन तैयारी आपको सही करनी है, ठीक है। तैयारी आपको अच्छे से करनी है ताकि आप 90 नंबर ला सको। अगर 90 नंबर नहीं लेके आए तो आप रीट मेंस नहीं दे पाओगे। इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में रख के पढ़ाई करना। आप ये मत सोच लेना कि मैं आसानी से कर लूँगा, इतनी भी आसान नहीं है कि रीट प्री पास करना। ज़्यादा आसानी में लोगे तो भी रीट प्री पास नहीं कर पाओगे। 90 क्वेश्चन 150 में से 60% मार्क्स लेके आना कोई इतनी छोटी बात भी नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छे से सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हुए पढ़े, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपको आती है उसको और अच्छा करें ताकि उससे कोई क्वेश्चंस बाहर ना जाए, ठीक है। भाषा प्रथम पे अच्छा गौर करें क्योंकि भाषा प्रथम आपकी सबसे बेस्ट होने वाली है। गणित में आप गवर्नमेंट्स की बुक से पढ़े, गणित का लगभग 30 में से आप 28-29 क्वेश्चन सही करके आओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। पर्यावरण अध्ययन आप किसी भी गाइड से पढ़ो, निरंतर पढ़ते रहो, डेली टारगेट बेस पे पढ़ो, डेली आप अगले दिन का लक्ष्य लेके चलो। नाइट को जब सोते हो तो उससे पहले आप नेक्स्ट दिन के लक्ष्य निर्धारित करो। छोटे छोटे लक्ष्य सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे लक्ष्य रखने पड़ते हैं। जैसे कि कल मेरे को साइकोलॉजी में पहला पार्ट पढ़ना है, ठीक है, पहला लेसन मेरे को क्लियर करना है। मेरे को कल एक प्रश्नावली क्लियर करनी है गणित के अंदर, मेरे को हिंदी के अंदर कल संधि पढ़ना है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक आपको क्लियर करना है, ठीक है। डेली टारगेट बेस पे पढ़ाई करो, आसानी से कर पाओगे। और मेंस की तैयारी के लिए मैं बता दूं, ये सभी सब्जेक्ट अच्छे मजबूत कर लो प्री वाले, तो आपके लगभग 90 मार्क्स का मैटर तो यहीं कंप्लीट हो जाएगा आपके सब्जेक्ट वाला। और रही बात बाद में राजस्थान जीके की, तो आप राजस्थान जीके को डेली 1 से 2 घंटे आप अभी से देना स्टार्ट कर दो ताकि आपके मेंस की तैयारी भी साथ साथ होती रहेगी, ठीक है। आराम से पढ़ाई करो, सेहत का अच्छा ध्यान रखें और परिपूर्ण तरीके से नींद, बराबर 6 से 7 घंटे नींद लेना बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, ठीक है। 6 से 7 घंटे नींद निकाले, बाकी समय का अधिक से अधिक समय पढ़ाई करें। और आपको बता दूं मैं, ज़्यादातर पढ़ाई सेल्फ करे, ऑफलाइन करे, ऑनलाइन के चक्कर में ना रहे, ठीक है। ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा समय व्यस्त होता है। और अगर आपको रीट क्लियर करनी है तो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया को त्यागना ही पड़ेगा। अगर सोशल मीडिया आपने त्याग दिया तो आप रीट क्लियर कर लोगे। सोशल मीडिया नहीं त्यागा तो आप सोशल मीडिया पे ही रील्स देखते रहना, ठीक है, स्टोरी वगैरह जो भी है जो आप देखते रहोगे, कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, सेहत का अच्छा ध्यान रखो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।